दोस्तों, मैं राहुल। आज की कहानी आपको काफ़ी हैरान करने वाली है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम मुकेश है और मैं केरला का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सभी को एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे परिवार के साथ घटी थी। मेरे दादाजी की मौत करीब आज से 3 साल पहले हो चुकी थी। मरने के पहले मेरे दादाजी ने एक लड़की का गला दबाकर उसे फांसी पर लटका दिया था, क्योंकि वह मेरे दादाजी के बारे में पहले ही बहुत सारी बातें जानती थी जो सबको बताना चाहती थी। इसीलिए मेरे दादाजी ने उसे मार दिया था। उस समय मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ याद नहीं था। जब मैं 16 साल का हो गया तो मेरे गांव वालों ने मेरे दादाजी के किए हुए कारनामों के बारे में बताया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन की बात है, मेरे दादाजी की वर्सी थी। उस दिन पूरे गांव वालों और बाहर वालों को खाने पर बुलाया था। जब सब लोग खाना खाकर अपने अपने घर चले गए तो हम लोगों ने सबसे पीछे खाना खाया और कामकाज करने के बाद छत पर सोने चले गए। आधी रात बीतने के बाद मेरे चाचा जी अजीब गरीब हरकत और तरह तरह की आवाज़ निकालने लगे। कभी हंसते तो कभी जोर जोर से रोने लगे। तब मैं बहुत डर गया था। तभी मेरे पिताजी ने बोला कि तुम सभी नीचे जाओ, और मेरे पिताजी ने चाचा जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। उन्होंने बोला कि आप कौन हो और मेरे भाई को क्यों परेशान कर रहे हो। तब चाचा जी के अंदर से लड़की की आवाज़ निकलने लगी, जिसको मेरे दादाजी ने मारा था। उस लड़की ने मेरे चाचा जी के जरिए अपनी सारी कहानी मेरे पिताजी को बता दी और कहा मुझे मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए मैं आप सभी को परेशान कर रही हूँ। कुछ भी करके मुझे मुक्ति दिला दो। तब मेरे पिताजी बहुत परेशान हो गए, मानो उनके होश उड़ गए। लेकिन क्या करते, परेशानी से बचना है तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरे पिताजी ने किसी विद्वान पंडित को यह सब बातें बता दी, और पंडित ने कहा कि मैं उस लड़की की आत्मा को मुक्ति दिलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। और पंडित जी घर पर आए, फूल माला और लाल कपड़ा, नींबू, इतना सब सामान मंगवा कर पूजा करना चालू कर दिए। 4 से 5 दिन तक पूजा करने के बाद उस लड़की को मुक्ति मिल गई, और वह हमारे परिवार में आज तक किसी को परेशान नहीं किया और ना ही किसी को नज़र आए। लेकिन जो हमारे दादाजी ने किया वह काफ़ी दिल को दहला देने वाला था। दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल कीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।